गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का मतलब होता है अग्र शब्द। जो शब्दों के पहले यानी किसी नाउन के पहले जिन शब्दों का यूज किया जाता है उनकी अनिश्चितता को बताने के लिए, अनिश्चितता को बताने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। तो इसमें जो ये वीडियो मेरा है इसमें मैं कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनाइट आर्टिकल, इसमें होता है द, और एक होता है इंडिफिनाइट आर्टिकल, इसमें होते हैं ए और एन। ठीक है ना, ए और एन। ये मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमिनर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो इसलिए ये जो है दोनों जो है ये किसी न किसी के संकुचित रूप है। यानी जो पहली बार द जो है ये किसका संकुचित रूप है, तो ये जो है these those, this that these those, this that these those, these those का संकुचित रूप है। ये किसका, यानी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कहना चाहिए इसका संकुचित रूप है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी दिस दैट दीज दोज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन है, द। ठीक है, अब इसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसको पहले पढ़ा क्या जाता है इसको। तो देखिए अंग्रेजी में दो तरह से, अल्फाबेट में ए टू जेड जो नंबर आता है, ठीक है, तो ए टू जेड में वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ और यू। इस तरह से वॉवेल जो हो गए वो 5 हो गए, और जो बाकी बचे यानी शेष जो भी बचे वो क्या है, कॉन्सोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी शेष बचे, यानी शेष जितने बचे होंगे, शेष बचे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए आई यू का यूज, एन का यूज करेंगे तब इसका होगा, और कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले आपको बताना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका यूज कहाँ पर, इसको पहले हम पढ़ते हैं। यूज मैं बाद में बताऊंगा, जब पहले ए और एन का यूज मैं बता चुकूंगा या बता दूंगा, इसके बाद फिर मैं द का यूज बताऊंगा, और आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, और इनके रूल्स क्या हैं, इन सब सारी बातों में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए पहले द जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और इसको पढ़ा क्या जाता है। जैसे कुछ लोग इसको दा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही यूज क्या है इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले आया है इसलिए इसके बारे में हम बताते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जो शब्द किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, शुरू हो, उनको उनके साथ इसको क्या पढ़ा जाता है, दा पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या पढ़ा जाता है, दा। जैसे दिस इज द, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉय। ठीक है, फिर दिस इज द कार। ठीक है, ये क्या हुआ, द, ये क्या हुआ, द। ठीक, दिस इज द बॉय, दिस इज द कार। ठीक, अब अगर ये आए कि वॉवेल से शुरू हो, इससे शुरू हो, वॉवेल से, तब देखिए जैसे दिस इज द एलिफेंट। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द नहीं, दिस इज दी। ठीक है ना, दिस इज द एलिफेंट। ठीक है, दिस इज द आंट, द आंट, ये हो गया, दिस इज द आंट। ठीक,
तो यानी कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होंगे, नाउन जो होंगे, वो उसमें इसका क्या पढ़ते हैं, उसको उसके पहले अगर दा लगा रहे तो उसको हम दा पढ़ते हैं, लेकिन वॉवेल के साथ अगर रहे तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ, देखिए ये क्या है, इसको हम दी पढ़े, इसको भी हम दी पढ़ेंगे, छोटी दी, ठीक है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। लेकिन इसका स्पेशल एक यूज ये है कि जब किसी भी नाउन पर जोर रहे, यानी पर्टिकुलर उसी को बताया जाए कि ये नाउन है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि दिस इज द बॉय हु broke my pen, ठीक है। या दिस इज द बॉय हु स्टोल my money, या कुछ भी बोले, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इस लड़के पर जोर दिया था। क्या किया जा रहा है, इस लड़के पर जोर दिया जा रहा है कि ये वही लड़का है जो मेरी पेन को चुराया है। तब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए, तब इसको हम बड़ी दी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन। यानी इस पर तब उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं होता। अगर वॉवेल से हो तो भी मतलब नहीं है, और कॉन्सोनेंट से हो तो भी मतलब नहीं है, उसको दी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज, अब हम बात करते हैं, इसको पढ़ना मैंने बताया, ठीक है, इसका यूज अभी नहीं बताया है। पहले हम ए और एन का यूज सीखेंगे, इसके बाद में हम दी का यूज सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ए और एन जो है ये वन के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे दी जो है दिस दैट दिस दोस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, उसी तरह ए और एन जो है ये वन के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी वन के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इन दोनों का मतलब होता है एक, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना जा सके और अकेला हो, ठीक है। और दूसरी बात, जब किसी चीज में अनिश्चितता हो, ठीक है, जब किसी चीज में अनिश्चितता हो, यानी देखिए इसका नाम ही है इंडेफिनाइट आर्टिकल, यानी अनिश्चित वाचक जो अग्र शब्द है वो ये है ए और एन। जैसे कोई कहानी शुरू करना हो तो उसमें किसी नाउन के बारे में बताना हो, जैसे देयर वाज ए किंग, ठीक है, एक राजा था, ठीक। इस तरह की चीजों में क्या किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं पर्टिकुलर ए का यूज, आपको एन का यूज, तो हमेशा इसका यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में होता है, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जा सकता है, यानी जिनको गिना जा सके और जो एक, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एन का यूज, एन का मतलब भी होता है एक, ठीक। अब देखिए अगर ये सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर कोई काउंटेबल नाउन, तो उसमें दो शब्द होते हैं, इसमें 5 पर्टिकुलर शब्द इसमें बताए गए। जैसे यहाँ पर कोई 5 शब्द वॉवेल में मैं अभी बता चुका हूँ कि वॉवेल जैसे ए ई आई ओ और यू, ये 5 शब्द जो है इसके रोल में आते हैं। और छोटा आ से लेकर के कहाँ तक, आओ तक, ठीक है ना, छोटा आ से लेकर के औ तक के जो ये स्वर है, इनके साथ या स्वरों के साथ, ये पूरा स्वर को अगर पूरे स्वरों को शामिल कर दिया जाए तो हिंदी में स्वर के साथ, हिंदी में किसके साथ, स्वर के साथ एन का यूज किया जाता है। यानी पहला नियम इसका यह है कि यदि कोई वाक्य, यदि
कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो का पहला अक्षर पहला शब्द क्या हो, वॉवेल से शुरू हो। वॉवेल मतलब से शुरू हो तो उसके पहले किसका यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। एन का यूज यानी कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो और वो सिंगुलर काउंटेबल ना हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले शुरू हो और उसके पहले एन का यूज किया जाता है। ये हमारी बात कहाँ की हो गई, जब हम चौथी, पांचवी, छठवीं तक की ये बात हो गई, ठीक है। जैसे एन एलिफेंट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों शब्द जो है ये कहाँ से शुरू हुए हैं, वॉवेल से शुरू हुए हैं। देखिए ई हुआ, ठीक है ना। एन एप्पल कहाँ से शुरू हुआ, देखिए एप्पल कहाँ से शुरू हुआ, ये ए से शुरू हुआ, ठीक है। तो इनके पहले किसका यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। अब थोड़ा क्लास के अपने स्तर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो क्लास के स्तर को अगर हम बढ़ाएंगे तो अब देखिए, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब आने वाली है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यानी जिन शब्दों का उच्चारण किससे हो, स्वर से हो। स्वर मतलब वावेल, ठीक है, वावेल से हो, उसके पहले एन लगाया जाता है। उसके पहले किसका यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। यानी जो शब्द किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, क्योंकि जो क्लास का जो स्तर, जो पांचवी छठवीं क्लास तक या क्लास 5th तक या 6th तक या 7th तक जो है वो आपका चलेगा कि जो भी वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो उनके पहले एन, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं होते हैं, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आपका क्लास का स्तर बढ़ जाता है, यानी आप जैसे ही 7वीं या 8वीं क्लास से आ जाते हैं, तो उसमें आपको इस नियम को ही फॉलो करना है और यही आपका नियम जो है, इसको जीवन भर याद रखना है, ठीक है। तो यानी अब ये क्या हुआ कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से, इसमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि उच्चारित क्या हो रहा है, यानी बोला क्या जा रहा है, उसका पहला शब्द जो है वो क्या बोला जा रहा है, इससे मतलब है। जैसे मैं बोल दूं कि मिस्टर शर्मा इज, और यहां पर खाली स्थान दे दूं, ये हो गया STM, ठीक है। अब देखिए मिस्टर शर्मा इज STM। इसी तरह से अगर हम ये लिख दें MLA, ठीक है ना, इसी तरह से हम लिख दें MSc, ठीक है, इसी तरह से हम लिख दें MLA, MSc, SDM और MA, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये जितने शब्द हैं, ये S जो है ये कॉन्सोनेंट है, अभी कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, ये S जो है कॉन्सोनेंट है, M जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, ये M भी कॉन्सोनेंट है, MA भी कॉन्सोनेंट है, ठीक। लेकिन इनके पहले, सबके पहले क्या आना चाहिए, हमारे सबके पहले क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो A आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुए हैं। देखिए ये सब कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन आप पकड़िए, प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए इसका STM A, ठीक, इसका क्या है M, A से मतलब है आपको M,
इसका क्या है एम, इसका क्या है एम, यानी शुरू कहां से हुए, ए से शुरू हुए, ठीक है, कहां से शुरू हुए, ए से। इसका पहला जो शब्द मुंह से निकला, जो स्वर, इसका उच्चारण जो निकला वो स्वर से निकला, ठीक है ना, इसका उच्चारण कहां से निकला, स्वर से निकला। तो अगर जो शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से हो, ठीक है, यानी जो शब्द किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, उसके पहले एन लगाते हैं। तो कभी भी हमेशा एग्जाम में इसी तरह से आता है कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से हो, ठीक है, पहला शब्द जो हमारा निकलता है वो अगर स्वर है तो उसके पहले एन लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक चीज और, ऑनेस्ट, या इसको देखिए, ये जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे शब्द ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और ठीक देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ, पहला शब्द क्या है आ, इसको क्या पढ़ेंगे आ, ठीक है, पहला शब्द क्या है आ, ठीक है। तो जब आ आया मतलब वो स्वर है। हिंदी में छोटा आ से लेकर के छोटा बड़ा ये सब पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो आ अनार, आ आम, तो जो आ से आया वो क्या आ गया, वो क्या हुआ, स्वर हुआ। और अगर वो स्वर हुआ तो इसके साथ किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। बस इसको ये ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द जिनका उच्चारण एन ए स्वर से हो, यानी जो भी वर्ड्स या जो नाउन आपको कहां से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, उसके पहले एन लगाया जाता है। सिर्फ हमको उच्चारण से मतलब है, लिखा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं पहला नियम बताया था वो आपकी छोटी क्लास के लिए है, उसके लिए वैसे शब्द ही दिए जाते हैं कि जिससे बच्चा ये पहले जाने कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है। उसके उच्चारण से इतने डिफिकल्ट शब्द नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो है, अब आपका स्तर बढ़ गया, क्लास आपकी बढ़ गई, तो आप उसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उनको जानने का प्रयास कीजिए कि जो भी शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे उनके पहले एन लगाया जाएगा, यानी जो हमारे मुंह से जो पहली आवाज, जो पहली ध्वनि निकलेगी वो अगर स्वर है तो सीधे आपको एन लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें ध्वनि एस डी एम में ए आया, एम एल ए आया, एम एस सी ए आया, ए एम ए आया, ठीक है ना। ऑनेस्ट, ठीक है ना, ऑनेस्ट, इसको हम पढ़ते क्या, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं। इस तरह से जो भी शब्द जो है जो वॉवेल से स्टार्ट हो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और कोई एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं, जैसे यूनिफॉर्म नहीं, एनसीसी ऑफिसर। अब देखिए एनसीसी एग्जाम में आया करता है एनसीसी, ठीक है ना, इसमें भी एन आया, ठीक। फिर दूसरा आ गया एसडीओ एक्सरे प्लांट, एसडीओ, इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। एक्सरे प्लांट, ठीक है, या एक्सरे आए, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, एक्सरे, फिर तीसरा आया क्या, बाकी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ इसमें ये बताना है कि हमको सिर्फ उच्चारण पर ध्यान देना है, उच्चारण पर, यानी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। अगर प्रोनाउंसिएशन में पहला शब्द जो है वो क्या आया, अगर वॉवेल आया, यानी अगर पहला शब्द वॉवेल आया तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वॉवेल आपको मिले तो सीधे एन लगाइए, ठीक है। उस तरह से लिखे में जो छोटी कक्षाओं के लिए था, मैंने बताया था, वो पहले जो है स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए या सीखने के लिए उन शब्दों को बताया जाता है कि पहले बच्चा स्वर और व्यंजन को जान जाए, इसके बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं इनके बारे में उसको दिमाग में फिट हो जाए, इसके बाद फिर ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एन का यूज कहाँ किया जाता है कि जिन
जिन शब्दों का उच्चारण स्वर वावेल से हो उसके पहले एन का यूज, ये बार बार मैं बता देता हूँ क्योंकि जिससे आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाए और कभी आप गलती ना करें। इसलिए एक बार मैं ये फिर बता देता हूँ कि एन एस टी एम, एन एम एल ए, एन एम एस सी, एन एम ए, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन एन सी सी, एन एस टी ओ, एन एक्स आई। ठीक है, ये शब्द जो है ये आपको बार बार घुमाते हैं और इन्हीं में आपको कंफ्यूजन होता है और इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है ये एन जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है। अब जो है ए का यूज, अब ए में भी दो रूल हूँ, यानी क्या कहना चाहिए कि जो शब्द, अब ए का यूज कहाँ किया जाता है, ए मतलब भी एक होता है। ठीक है, यानी पहला रूल इसका कि जो शब्द इससे शुरू हो, जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितने हुए, 5 तो वावेल छोड़ करके ई आई ओ यू। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, इसके बाद जो बचे वो सब कॉन्सोनेंट। ठीक, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है, ए काऊ, ये चीजें जो हैं ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, बी भी है, कॉन्सोनेंट क्या है, जी है, कॉन्सोनेंट क्या है, सी है। तो ये जो शब्द जो है वो कहाँ से, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो उनके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो शब्द कॉन्सोनेंट या जिन शब्दों, ऐसा लिखिए, जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो उसके पहले ए का यूज किया जाता है, यानी अब क्या है, अब मेन बात आपका दूसरा पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ये जानिए कि सिर्फ हमको किससे मतलब है, उच्चारण से मतलब है, यानी जो हमारा जो पहला शब्द निकले जिसको हम उसको पढ़ें, तो वो अगर व्यंजन आए यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हमको सीधे क्या लगा देना है, ए लगा देना है। जैसे यहाँ पर बीच में ए लिखिए और ये घुमाने वाले जो शब्द हैं वो मैं लिखे देता हूँ, उसके साथ आप सीधे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे आपका आता है ए यूनियन कंट्री, यूनियन टीम, ठीक है, यूनिवर्सिटी, फिर जैसे मान लीजिए हुआ यूनिक थिंग, ठीक है, यूरोप, ठीक। और अब देखिए सब में क्या आया है, इनको आप पढ़िए एक बार, इनको आप पढ़िए। ये शब्द क्या, इसमें पहला शब्द क्या आता है, और एग्जांपल मैं जैसे यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक, यूनिट हो गया, ठीक। दूसरा यूके प्लेन 1 रुपी नोट, ईयर, जैसे ईयर, यूके नोट, और जैसे आ गया यूजफुल बुक, या यूजफुल
अब EWE, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं, यू है। इसके बाद चलिए अब इस पर हम यूनिफॉर्म, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म, अब सब शब्दों को आप पकड़िए। देखिए सब का मैं पहला उच्चारण लिखता हूं, इस सब का पहला उच्चारण क्या होगा? ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इनमें में क्या लगाते हैं? ए का यूज करते हैं। देखिए इसको हम पढ़ेंगे क्या? इनको बोला करिए, ठीक। ये सब क्या है? देखिए ये सब क्या है? देखिए इनको पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म। पहला शब्द क्या है? यू आया। या जो है वाई है, या जो है कॉन्सोनेंट। फिर ये क्या है? यूनिवर्सिटी, ये भी आया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? यूनिक हो गया। फिर ये क्या आया? यूरोप आया। फिर क्या आया? EWE। यू मतलब होता है मादा भेड़, मादा भेड़ होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसको यू पढ़ते हैं, यू, ठीक है ना, ए यू। फिर यूनिट, फिर ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म हो गया। फिर ये क्या हुआ? या, ईयर, ईयर, ठीक है ना, ईयर। फिर इसके बाद, अब इसके बाद देखिए, ठीक है, यू, ठीक है, यू के, फिर ये भी यू हुआ, यू, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? ईयर होता है, ईयर, ठीक है ना, ईयर नहीं, ईयर नहीं, ईयर, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, अब इसको एक साथ बोलते जाइए। सब में ए लगा, लेकिन शुरू कहां से हुए? सब वॉवेल से शुरू हुए, ठीक है ना। जैसे देखिए यू, ए ई आई ओ यू से शुरू हुए, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए यूनियन टीम, ए यूनियन टीम, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक थिंग, ए यूरोप, ए यूनाइटेड नेशन, या ए यूनाइट, ए यूनिफॉर्म, ए ईयर, ए यूके, ए यूजफुल बुक, ठीक है। तो इनको मेन बात ये आपके एग्जाम में आते हैं। यही शब्द जो है ये बार बार एग्जाम में आते हैं और बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यानी उनके उच्चारण से ही मतलब है कि जो शब्द जिनका उच्चारण, तो ये पहले वाले पॉइंट को आप भूल जाए, ठीक है ना। आप अब सिर्फ दूसरे पॉइंट को ध्यान रखिए कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कभी भी किसी भी शब्द में अगर उसका उच्चारण यानी पहला शब्द अगर कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर पहला शब्द हमारा वॉवेल हो तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। बिल्कुल ये बात को आप ध्यान रख लीजिए। और ये शब्द जो हैं ये बार बार आते हैं। यूनियन टीम, यूनिवर्सिटी, यूनिक थिंग, ए यूनिक थिंग, ए यूरोप, ए यू, ए यूनाइटेड, ए यूनिफॉर्म, ए ईयर, ए यूके, ए यूजफुल बुक, ठीक है। इस तरह से ये शब्द जो है कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये मैं बता दूं कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज किया कहाँ जाता है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे पहला रूल अगर हो गया, पहले हम ये करते हैं कि आर्टिकल लगाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल लगाया कहाँ जाता है ये मैं बता दूं कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है।
और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो रहेगा उसके जब कोई इन्हीं के अर्थ में हो, एक या पहला रूल इसका ये है कि एक या एनी के अर्थ में, एक या एनी के अर्थ में जब कोई शब्द हो तब ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है, ठीक है, ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि देयर इज ए बॉय, यानी देयर इज ए बॉय मतलब एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं या ये बोलूं कि देयर वाज ए किंग, ठीक है ना, देयर वाज ए किंग, इसका मतलब क्या हुआ कि एक राजा था, यानी कोई राजा रहा, ठीक है। इसका मतलब यही ना हुआ कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, ठीक है ना। देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, एक राजा था, तो मतलब कोई एक लड़का है और कोई एक राजा था। तो कोई और एनी के अर्थ में ए और एन का यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य में शुरू में, ठीक है, जैसे जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN वाक्य के शुरू में, ठीक है, वाक्य के शुरू में हो तब हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। जैसे काऊ गिव्स अस मिल्क। अब देखिए काऊ गिव्स अस मिल्क, अब काऊ क्या है, ठीक है, काऊ क्या है, एक गाय से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एक काऊ गिव्स अस मिल्क, एक गाय हमें दूध देती है, ठीक है। अब इसके बाद ए काऊ इज एन एनिमल, एन एलिफेंट किल्ड बाय ए बॉय, यहाँ पे लिखा कि एन एलिफेंट किल्ड बाय ए बॉय, यहाँ पर क्या हुआ, ए बॉय, यानी एक हाथी एक लड़के के द्वारा मारा गया। जैसे केरल में जो घटना हुई थी, हाथी को मार डाले थे, ठीक है ना। तो ऐसा दुष्ट कोई बॉय रहा होगा, ए बॉय, और वो उसने क्या किया, एक हाथी को उसने मार दिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। इसके बाद तीसरा है कि कोई भी अगर पेशा है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इसका तीसरा रूल बताता हूँ। ठीक, अब कोई पेशे का नाम अगर आए, जैसे कोई पेशा हो गया, ठीक है, तो उसमें हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे तीसरा रूल है इसके, पेशे के पहले, यानी इसके प्रोफेशन के पहले, पेशे के पहले ए और एम का यूज किया जाता है, यानी कोई आर्टिकल का यूज इसमें किया है। इसमें अभी इस वीडियो में मैं दा को शामिल नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं उसी का बनाऊंगा, पार्ट 2 रहेगा, उसमें पूरे द कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज नहीं किया जाता है, कहाँ आर्टिकल लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है, इसके बारे में हम उसमें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पेशे के पहले, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, ठीक है। जैसे मोहन या आई एम ए टीचर, आई एम
ए टीचर, ठीक है। इस तरह से, या एन इंजीनियर, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, कारपेंटर, इन सब चीज़ों के बारे में जब पेशे के बारे में उसके बात हो तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। चौथा नंबर है कि अगर कोई शब्द विद या विदाउट के बाद, विद या विदाउट के बाद आए, के बाद आए तो उसमें ए और एम का यूज किया जाता है, ए और एम का यूज किया जाता है, ठीक है, ए और एम का यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे ही रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। फिर अगर ये लिख दें कि सी केम विद ए डॉग, वह एक कुत्ते के साथ है, ठीक है ना, वह बिना छाता के दौड़, ठीक है। तो इस तरह से ए और एन का यूज होता है। पहला रूल ये है कि पेशे के पहले कभी भी किसी का पेशा आए तो ए और एन का यूज करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है इसका, कोई विद और विदाउट के बाद आए कोई शब्द या कोई शब्द, यहाँ पर कोई शब्द है, कोई शब्द या कोई नाउन विद या विदाउट के बाद आए तो उसमें ए और एन का यूज किया जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला इसका है जैसे 100, डजन, ठीक है ना, या 1000 या मिलियन, ऐसे शब्दों के पहले, ठीक है। तो देखिए पांचवा नंबर है 100, मिलियन, 1000, ये गिनती वाले शब्द, ये गिनती वाले शब्दों के पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है, यानी जैसे अगर मैं लिखूं कि आई है ए 100 रुपी नोट, ठीक है। दूसरा, जैसे लिखूं कि सी हैज ए मिलियन कार, ठीक है। सी हैज ए मिलियन कार, ठीक। जैसे सी हैज ए डजन पेन्स, सी हैज ए डजन पेन्स, ठीक। इस तरह से अगर कोई आए तो उसमें ए और एन का यूज किया जाता है। छठवां रूल इसका ये है कि अगर कोई शब्द आए जिसमें की दर से, जैसे 500 रुपए की दर से एक पेन खरीदा, ठीक है ना, या 500 रुपए प्रति माह वो कमाता है, या 5000 रुपए प्रति माह कमाता है, ठीक है। तो अगर प्रति के दर से आए, प्रति के दर से कोई चीज आए, दर से कोई बात कही जाए या कोई बात
कही जाए तो उसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, उसके पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दूं कि ही अर्न्स ₹500 ए मंथ। ठीक है, यानी ही अर्न्स ₹500 ए मंथ, वह एक महीने में 500 रुपए कमाता है। ठीक है, he earns ₹500 a month. He come here once a week. Rice sells ₹3 a kilo. Rice sells ₹3 a kilo. ठीक है ना, यानी 1 किलो जो चावल है वो कितने में बेचा जा रहा है? 3 रुपए प्रति किलो, या 3 रुपीज। ठीक है ना, ₹500 1 किलो। ठीक, इस तरह से। अब एक और रूल है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और रूल है इसमें, तो मैं बता देता हूं। ठीक, अब देखिए एक बात और है, ये कौन सा नंबर हो गया? 6 हो गया। अब 7 की बात करते हैं। कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आए जिसमें वाट का शब्द या हाउ का शब्द, ऐसे कुछ शब्द आए, तो उसमें पहले, अगर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो 7 नंबर है ये। तो जब कोई शब्द, कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट, हाउ से शुरू हो, तो उसके बाद नाउन आए, तो नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट ए साइट, ठीक है ना। जैसे हाउ इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसे अगर शब्द है, ठीक है ना। जैसे व्हाट ए साइट, हाउ इज ए ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस तरह से शब्द आए तो उसमें क्या लगाया जाता है? जैसे व्हाट ए कैट, व्हाट ए नाइस गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऐसे शब्द जब आए तो उसमें हम क्या करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर आए तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ए और एन का यूज किया जाता है। 8वां नंबर है, यदि व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, यानी यदि व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, तो ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है, जैसे यू आर ए हिटलर,
ठीक है, जैसे शी इज ए शेक्सपियर, ऐसे शब्द आए, यानी उसके बारे में यू आर हिटलर, यानी उसकी क्वालिटी क्या, वो हिटलर, ठीक है, हिटलर के जैसा। वो क्या है, वो क्या है, विलियम शेक्सपियर के जैसे, यानी इतनी बड़ी राइटर है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ही इज ए हिटलर, यू आर ए जीनियस बॉय, जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि यू आर ए जीनियस बॉय, तो ये अगर आया तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसमें ए और एन का यूज किया जाए, हो गया। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ फ्रेजेस हैं उसमें मैं बता देता हूँ, तो फ्रेजेस मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें एक वीडियो में मैं उसमें बताऊंगा कि किन किन फ्रेजेस के साथ कौन कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे इन हरी, मेक ए नॉइस, ठीक है, ऐसी चीजें, लिटिल नॉलेज, ऐसी चीजें जिसमें फ्रेजेस के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। ए हेडर, ठीक है, ए पेन, तो उसमें मैं अगले वीडियो में आपको मैं इसके बारे में पूरा लिखवा दूंगा। अभी इसका क्या है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इसमें ए और एन का यूज किया कहाँ नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और एन का यूज जो है, ए और एन लगाते कहाँ नहीं, ठीक है ना, नहीं किया जाता है, इसका यूज कहाँ नहीं किया जाता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला इसका रूल ये है कि जब कोई नाउन अनकाउंटेबल, या जब कोई अनकाउंटेबल, काउंटेबल या प्लूरल हो, तो उसके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, उसके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा कि डॉग्स आर बार्किंग, ये हुई। अब देखिए ए या एन इसमें लगाई, तो ए डॉग्स थोड़ा अटपटा लगता है मुझे, ठीक है, या एन डॉग्स, तो इस तरह से इसमें अगर ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल का, ठीक है, यानी ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, एस लग गया, ठीक है। अगर किसी नाउन के पहले अगर एस लग जाए तो हमेशा वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, तो उसके पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते। अब देखिए दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूं कि किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन या महीने के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति, देश, महीना, ठीक है ना, और किसी व्यक्ति, देश, महीना, राज्य, शहर, दिन, राज्य, शहर, दिन, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इनके पहले कहते हैं, इनके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैं अगर ये बताऊं
कि जैसे राम या he is या this is, ए राम। अब देखिए आप इस शब्द को 2-3 बार, दिस इज ए राम, दिस इज ए राम, दिस इज ए राम। अब इसको ऐसा लिखिए, दिस इज राम या इट इज मंडे। अब देखिए अगर ए इसमें लगा, इट इज ए मंडे, ठीक है ना, या दिस इज ए राम, दिस इज ए राम, तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा। यानी यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का यूज हमको नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है, इट इज मंडे टुडे, या दिस इज राम। अगर किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर, किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो उसके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इसका एक और रूल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का सरनेम आए, जैसे मिस्टर शर्मा, तो ए मिस्टर शर्मा इज माय फ्रेंड, एक मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो ए मिस्टर शर्मा इज माय फ्रेंड, ठीक। ए मिसेस गुप्ता या मिस गुप्ता, ऐसे उनके सरनेम के पहले अगर कोई शब्द आए तो उसमें हमेशा किसका यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। और इस तरह से हम उसमें बात करते हैं कि ए और एन का यूज कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये सब के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, किसी का घर पूछ रहे थे वो, तो जैसे मैं अगर लिखूं ये कि मिस्टर शर्मा इज ए माय बेस्ट फ्रेंड, देखिए कुछ ऐसे शब्द जिसमें मिस्टर, मिसेस, मिस या सरनेम हो, या सरनेम हो, उसके पहले हमेशा क्या करते हैं, उसके पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि ए मिस्टर शर्मा, ये प्रॉपर नाउन नहीं, इसका सरनेम आए, इज माय बेस्ट फ्रेंड, अगर ऐसा कोई शब्द आए तो उसके पहले हमेशा क्या किया जाता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए दूसरा, इसमें शायद 8वां नंबर है, जैसे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, किंतु जब आर्टिकल ए और एन और प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो इस तरह में इसका यूज किया जाता है। जैसे हम देखिए, जैसे ए कप ऑफ टी, इस तरह से, या ए ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए ये जो है, ये वाटर और टी जो है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन अगर इनका ऑफ के साथ यूज हो गया
तो ये हमेशा आर्टिकल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ये आर्टिकल को फॉलो करते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैंने ये बताया होगा कि जो नॉलेज है, नॉलेज शब्द का जो यूज है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। जैसे नॉलेज शब्द जो है, इसका यूज हमेशा, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु इसका जब विशेष अर्थ में यूज हो तो इसको विशेष अर्थ में, जैसे 9th नंबर है कि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, नाउन है, इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। किंतु जब इसका विशेष अर्थ हो, विशेष अर्थ निकले या विशेष अर्थ के संदर्भ में विशेष अर्थ हो, तब आर्टिकल का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे ए नॉलेज ऑफ लैंग्वेज is always useful. A knowledge of language is always useful. ठीक है? एक भाषा का ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है। ठीक? तो ये इसका विशेष संदर्भ है, इसलिए इसमें इसका यूज हुआ। और इस तरह से आपका जो जिसमें मेन पॉइंट्स जो थे मैंने इसको बता दिया। अब जो चीज़ें बची होंगी तो मैं अगले वीडियो में इसको देखूंगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आर्टिकल में या कोई भी इसमें वीडियो बनाऊं जो भी, तो आपके काम आए और उसको आप हमेशा ध्यान रखें। तो वीडियो को जहां पर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें लिख देता हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर में भी पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर लिंक दी हुई होगी जिसमें प्रीवियस वीडियो रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।